सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर ताओशन की एंट्री के साथ यहाँ पर सभी लोग दंग रह जाते हैं और भाई आते साथ ही उसने एक सिंगल अटैक से ही युन क्यूजी और जो क्यूजी को ठिकाने लगा दिया। पर यहाँ पर जैसे ही वो वांग लिन का कुछ बिगाड़ने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कल्टीवेशन अलायंस की तरफ से उनका मैसेंजर आ जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि मूजी था, जिसने यहाँ पर आते साथ ही जो ताओशन की इल्यूजनरी बॉडी थी और उसका डिवाइन सेंस था उसे पूरी तरीके से रोक दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से ताओशन का खतरा टल जाता है और फिर वो इमॉर्टल क्लैन के सेकंड एंसेस्टर यानी कि युन क्यूजी से डील साइन करता है, जिसके अकॉर्डिंग हर 1000 साल बाद यहाँ पर इमॉर्टल क्लैन को अपने इमॉर्टल क्लैन के किसी 9 लीफ के समन या फिर उससे ऊपर के समन की जो स्कल होती है वो यहाँ पर इस मैसेंजर को यानी कि मूजी को देना होगा, तभी वो इस सुजाकू प्लेनेट पर फ्रीली रह सकते हैं। और बात करें न्यू सुजाकू की तो यहाँ पर वांग लिन के कहने पर ही हम देखते हैं कि जो मूजी होता है वो यहाँ पर ज़ाओ वुडाई को न्यू सुजाकू बना देता है। साथ ही यहाँ पर कियांग फेंग और जो क्यूजी दोनों ही मारे जाते हैं और अब वांग लिन सुजाकू टॉम से बाहर आ जाता है और फिर कहने लगता है कि अब उसके पीछे जो लोग भी यहाँ पर रहेंगे यानी कि इस सुजाकू प्लेनेट पर, तो वांग लिन को उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़ाओ वुडाई जो कि अब नया सुजाकू है सुजाकू प्लेनेट का, वो एक अच्छा इंसान है। तो उसे यकीन है कि उसके जाने के बाद वो इनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो सुजाकू टॉम के बाहर खड़ा था कि तभी यहाँ पर वही 4 प्राइमरी सोर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक वही गोल्डन क्लीन होता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उन्हें देखते साथ ही वांग लिन कहने लगता है कि मानना पड़ेगा ये लूमई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 4 प्राइमरी सोल इसका पीछा कर रही थी पर ये फिर भी उससे बच के निकल गई, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी वो बाहर निकलेगी मैं उसे जान से मार दूंगा। साथ ही यहाँ पे वांग लिन बताने लगता है कि मेरी लूमई से कोई खास दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है और उसने तो कियांग फेंग के साथ मिलकर मुझे मारने की भी कोशिश की है। पर जैसा कि तुम सबको पता है कि वांग लिन बहुत ही ज्यादा रूथलेस और कोल्ड हार्टेड पर्सन है, लेकिन बस एक ली मोआ नहीं थी जिसकी वजह से उसका दिल मेल्ट होता था। इस दौरान वांग लिन को ये भी समझ में आ जाता है कि कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल की मदद से इसका जो जी रियलम है वो अपग्रेड नहीं हो सकता और अब इसका मकसद बस ये था कि उसे जल्द से जल्द शू ली क्यू को आजाद करना है और फिर उस हाफ मून ब्लेड को भी हासिल करना है। इसी के साथ हम युन क्यूजी और बाकी सबको देखते हैं जहाँ पर वो नॉर्दर्न एरिया में जाकर सेटल हो जाते हैं। और अब हमें बताया जाता है कि यहाँ पर सुजाकू प्लैनेट पर अगर कोई एक्सटर्नल लेवल का फिलहाल के लिए कल्टीवेटर है तो वो अर्थ शैटरिंग सेक्टर का एंसेस्टर जो कि फिलहाल क्लोज डोर कल्टीवेशन में है। साथ ही उसे ये भी खबर मिल जाती है कि अब ज़ाओ वुडाई इस सुजाकू प्लैनेट का नया सुजाकू बन चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन भी अपने मैटर्स को निपटा रहा था और ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि सुजाकू टॉम के अंदर से यहाँ पर ज़ाओ वुडाई बाहर आता है और अब उसका कल्टीवेशन लेवल सोल फॉर्मेशन के लेट स्टेज के पीक पर था। भले ही कल्टीवेशन इसके लो हो, लेकिन इसके पास सुजाकू सील मौजूद था जिससे ये किसी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के बंदे को इजीली किल कर सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ाओ वुडाई इमीडिएटली वहां से बाहर आते साथ ही सुजाकू माउंटेन की तरफ रवाना हो जाता है और वहां पर जाकर कल्टीवेट करने में लग जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 साल बीत जाते हैं और प्लेनेट सुजाकू पर सब कुछ बहुत ही शांति से चल रहा था कि तभी प्लेनेट सुजाकू से बहुत ही दूर हमें एक पर्पल कलर की लाइट दिखती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि लूमई होती है, जो कि यहाँ पर सुजाकू प्लेनेट को देखते हुए कहने लगती है कि अगर इसके मास्टर ने इसे 4th सोल ना दिया होता तो वांग लिन के मेरे पीछे छोड़े हुए उन 4 प्राइमरी सोल से मैं कभी भी बच नहीं पाती। जिसके बाद वो कहने लगती है कि लेकिन जब मैं दोबारा वापस आऊंगी तो मेरा ये जो 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन है ये 10,000 रूथलेस डोमेन में बदल जाएगा और तब मैं वापस आकर एक से बदला लूंगी। और ये कहते साथ ही लूमई प्लेनेट सुजाकू को छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ हम स्पेस में एक और लड़की को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि जिक्सिन होती है। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें कंट्री 2 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्राउड सेक्टर मौजूद है, जहाँ पर हम सामने एक टाइगर को देखते हैं जिसके पास एक लड़की बैठकर कल्टीवेट कर रही थी और तुम समझ ही गए हो कि ये कौन है। साथ ही हम इन 1 सालों में ये भी पाते हैं कि वांग लिन जब सुजाकू टॉम से बाहर आया था तो उसने अपनी इंजरीज को हील करने में ये सारा टाइम लगा दिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, साथ ही शू ली क्यू को भी निकालता है और फिर वांग लिन यहाँ पर उस हाफ मून ब्लेड को भी बाहर निकालता है, जिसका मतलब ये कि उसने इसे भी अचीव कर लिया था बीते 1 सालों में। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हाफ मून ब्लेड का जो दूसरा सोल था वो भी बाहर आ जाता है। यहाँ पर हम फर्स्ट
डेविल यानी कि शू ली क्यू को देखते हैं, जो कि बाहर आते साथ ही बहुत ही खुश था, और साथ ही यहाँ पर जो दूसरा सोल था उस हाफ मून ब्लेड का, वो भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था। जिसके बाद हमें यहाँ पे पता चलता है कि असल में जब वांग लिन दोबारा से सुजाकू टॉम के अंदर गया था इस फर्स्ट डेविल यानी कि अपनी शू ली क्यू को लेने, साथ ही यहाँ पर उस हाफ मून ब्लेड को, तो यहाँ पर वो पाता है कि जो शू ली क्यू है और यहाँ पर हाफ मून ब्लेड का जो सोल था, इन दोनों के बीच बहुत ही अच्छी यारी बन चुकी थी। और यहाँ पर वांग लिन को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि यहाँ पर शू ली क्यू की दोस्ती की वजह से वो जो सोल था हाफ मून ब्लेड का, वो यहाँ पर बिना किसी एफर्ट के ही वांग लिन के साथ आ जाएगा, क्योंकि वांग लिन अच्छे से जानता था कि ये जो हाफ मून ब्लेड का वो सोल है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वांग लिन को शायद अपना सब कुछ लगा देना पड़ता है, यहाँ शू ली क्यू की वजह से उसका काम बहुत आसान हो गया। ऐसे दौरान हम ये भी जान पाते हैं कि वांग लिन ने यहाँ पर ये जो हाफ मून ब्लेड का वो सोल था जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस पर इसने काफी ज्यादा रिसर्च की, लेकिन इसे कुछ खास पता नहीं चला कि तभी यहाँ पर एक बहुत ही लाउड एरोगेंट वॉइस वांग लिन को सुनाई देती है, जो कि वांग लिन से कहता है कि जल्दी यहाँ पर आओ, क्योंकि तुमने जो पता करने के लिए कहा था मैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। और ये और कोई नहीं बल्कि सीतोनन होता है, जो कि वांग लिन से कहता है कि देखो यार, इतने छोटे मोटे कामों के लिए मुझे मत कहा करो, मैं यहाँ पर अपना टाइम कितने मजे से गुजार रहा था और बस मुंह उठा के आ जाते हो और मुझसे ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट कर दे हो कि मैं मना नहीं कर पाता। लेकिन कोई बात नहीं, जब तुम इस प्लेनेट को छोड़ने वाले हो मुझे बता देना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन जैसे ही अपने रूम से बाहर आता है तो यहाँ पर इसे जोरू की आवाज आती है, और इस वक्त हमें पता चलता है कि जोरू इस वक्त की कंडेंसिंग के सेकंड लेयर पे थी। जिसके बाद वांग लिन ये डिसाइड करता है कि अब वो जोरू को उसके पेरेंट्स के पास छोड़ आएगा। जिसके बाद वो जोरू और लिटिल वर्ल्ड को लेकर वहाँ से तेजी से उसके पेरेंट्स के पास जाने लगता है। यहाँ में हम देखते हैं कि जोरू कहने लगती है कि अंकल क्या आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, जिस पर वांग लिन कहने लगता है कि तुम्हारा और मेरा साथ यही तक था, अब बारी आ चुकी है कि तुम अपने पेरेंट्स से मिलो। यहाँ पर वांग लिन को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से यहाँ पर जोरू को बचपन से ही अपने मदर एंड फादर से दूर रहना पड़ा। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन जोरू को अपने पेरेंट्स के पास ले जाता है, जहाँ पर जैसे ही जोरू को उसके पेरेंट्स अपनी नजरों के सामने देखते हैं तो यहाँ पर एक अलग ही इमोशनल वाला माहौल छा जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पल में ही उसकी मदर पहचान जाती है कि ये उसी की नन्ही जोरू है। इसी के साथ हम देखते हैं कि इनका ये इमोशनल भरा सीन वांग लिन बाहर से सुन रहा था और उसे अपने दिल में बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसने अपने फायदे के लिए बस जोरू को उसकी फैमिली से दूर रखा और अब ये लोग बहुत ज्यादा बुरे हो चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जाने से पहले वांग लिन अपनी थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी जोरू के मदर एंड फादर में डाल देता है, जिससे उनके जो वाइटल ऑर्गन्स है वो पहले से थोड़े बेहतर हो जाए और ये लोग थोड़े लंबे समय तक के लिए जिंदा रह सके। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही वांग लिन यहाँ से जाने लगता है, जोरू यहाँ पर वांग लिन से कहने लगती है कि अंकल क्या आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं और क्या मैं आपसे कभी नहीं मिल सकती। यहाँ पर जोरू के लिए वांग लिन इस वक्त उसके पेरेंट्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वक्त अगर किसी के साथ बिताया है तो वो वांग लिन और लिटिल वर्ल्ड है। भले ही यहाँ पर वांग लिन में ली मुआन से जुड़ी हर एक मेमोरी को उसके अंदर से मिटा दिया हो, लेकिन वांग लिन से जुड़ी हर एक मेमोरी उसके अंदर अभी भी मौजूद है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन उससे कहने लगता है कि हाँ, जब तुम अपनी कल्टीवेशन को थोड़ा बढ़ा लोगी तो शायद एक दिन तब मुझसे तुम मिल पाओगी। मुझे इस पर जोरू कहने लगती है कि अंकल मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाऊंगी और फिर जैसे ही मैं ये प्लेनेट छोड़ दूंगी मैं एक दिन आपसे मिलने जरूर आऊंगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो लिटिल वर्ल्ड होता है वो भी यहाँ पर एक तेज दहाड़ मारता है और फिर वो वांग लिन के साथ यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो क्लाउड स्काई सेक्ट के बाहर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो तियान दी को आवाज देता है। अब जैसा कि तुम्हें पता होगा तियान दी वही इंसान है जो कि लंबे वक्त तक सोल फॉर्मेशन पर पहुंचने के लिए वांग लिन के साथ रहा था। जिस दिन हम देखते हैं कि तियान दी बाहर आता है और वो ये सोल फॉर्मेशन पर पहुंच चुका था। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर तियान दी आते साथ ही वांग लिन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगता है। साथ ही हमें पता चलता है कि इस वक्त तक पूरे सुजाकू प्लेनेट पर वांग लिन की चर्चा चारों तरफ जोरों शोरों से चल रहे थे, क्योंकि वांग लिन वो इंसान है जिसकी मदद से ज़ाओ डाई न्यू सुजाकू बना। लोग इसे चैंग न्यू के नाम से जानते हैं और रेड बटरफ्लाई का ये आर्म उखाड़ चुका है। यांग फे को ये मार चुका है और लू माई को इसने भगा दिया और जिगजन में इसके डर से भाग चुकी है, और ये सब कुछ हुआ है बस वांग लिन की वजह से। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो तियान दी होता है वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ वांग लिन से बात करता है, जिसके बाद वांग लिन उसे डिफरेंट टाइप की चीज देते हैं जिसके ऊपर एक सील लगा हुआ था, और फिर वो कहने लगता है कि जब जोरू खुद से नैनसेन सोल लेवल तक पहुंच जाए तो तब तुम उसे ये चीज दे देना। हाँ, अगर वो नहीं पहुंच पाए तो मत देना। अब यहाँ पर ये जो चीज होती है उस पर एक सिंपल सा बैरियर लगा होता है जिसे कि कोई भी इजीली ब्रेक कर सकता है। जिसके बाद तियान दी कहने लगता है कि भला मैं इसे क्यों तोड़ूंगा, मैं अगर मर भी जाऊँ तब भी इसे हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये चीज जोरू के लिए है। जिस पर वांग लिन कहता है कि लगता है कि तुम मेरा मतलब समझ गए हो। कि कहते साथ ही वांग लिन यहाँ से निकल
जाता है। इसी के साथ हमें जोयू कंट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ हुआ करती थी और जहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियां यानी कि गुलाब खिल रही थी, जैसा कि रेड बटरफ्लाई ने बताया था। साथ ही यहाँ पर एक ब्लू कलर का रोज भी होता है कि तभी यहाँ पर वांग लिन आ जाता है और जिसे मानव वांग लिन को ये ब्लू रोज पहचान लेता है, जो देखकर यहाँ पर वांग लिन भी उस फूल को तोड़ लेता है और अपने पास रख लेता है। जैसे ही वो यहाँ से जाने लगता है, हम देखते हैं कि बाकी के जितने भी फ्लावर्स थे, फिर चाहे व्हाइट और रेड वाले रोज के फ्लावर्स थे, वो सभी यहाँ पर मुरझाना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन अब जाओ कंट्री में पहुंच जाता है जहाँ पर इनका एंसेस्टर टेम्पल हुआ करता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये वहाँ पर पहुंचकर कुछ दिनों तक वहीं पर आराम करता है और फिर वो अपने फैमिली मेंबर्स को याद करने लगता है, जिसके साथ ही सबसे पहले अपने पेरेंट्स को याद करता है और फिर उन्हें याद करते हुए रिस्पेक्ट के साथ कहने लगता है कि मदर एंड फादर, आपका बेटा अब यहाँ इस पूरे प्लेनेट को छोड़कर जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होंगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन अपने डिवाइन सेंसेस के थ्रू हांग जू को यहाँ पर बुलाने लगता है और यहाँ पर वांग लिन के डिवाइन सेंसेस को फील करते साथ ही वो पूरे फैमिली मेंबर्स को लेकर इनके पूरी वांग फैमिली के जितने भी लोग हैं जिन्हें कि वो खुद उन्हें यहाँ पर लेकर आया था, वो सभी को वांग लिन के सामने ले जाता है, जहाँ पर सभी लोग नील डाउन होकर वांग लिन को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि इनके वांग फैमिली का ही एंसेस्टर है और पूरे सुजाकू प्लेनेट पर इस वक्त इससे ज्यादा फेमस पर्सन कोई नहीं। जिसके बाद वांग लिन यहाँ वांग ज़ू को बताने लगता है कि मैं अब इस प्लेनेट पे छोड़कर जा रहा हूँ, तो मेरे बाद अपनी इस पूरी फैमिली का ध्यान रखूं। जिसके साथ हम देखते हैं कि वांग ज़ू के आंखों में भी आंसू होते हैं और फिर वो और यहाँ मौजूद वांग फैमिली का हर एक मेंबर बारमिन को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ अलविदा कहता है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग लिन अपने मॉस्किटो बीस्ट के ऊपर बैठकर अपने सफर की शुरुआत कर देता है कि तभी यहाँ पर वो एक प्लेन सी जगह पर उसे लैंड करने को कहता है और जैसे ही मॉस्किटो बीस्ट वहाँ पर लैंड करता है, वांग लिन यहाँ पर अपने थंडर टोड को भी बाहर निकाल लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही थंडर टोड और मॉस्किटो बीस्ट आपस में मिलते हैं तो ये लोग आपस में खेलना शुरू कर देते हैं और क्योंकि ये जगह एक रिमोट लोकेशन थी, इसी वजह से वांग लिन यहाँ पर अपने ट्रेजर्स को रिफाइन करने के लिए इस जगह को चुन लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने उस हाफ मून ब्लेड, सेलेस्टियल स्वॉर्ड और यहाँ पर जो सोल लैशर उन्हें भी निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर सोल लैशर पर लगे हुए उससे डिवाइन सेंस को पूरी तरीके से तोड़ना चाहता था, क्योंकि बिना ऐसा किए वांग लिन इसे यूज नहीं कर पाता। इसी वजह से वांग लिन के पास जो सीनियर ज़ियाओ यी का दिया हुआ एक एक्सटेंडेड लेवल का डिवाइन सेंस था, वो यहाँ पर उसका यूज करता है और इसमें 7 दिन लग जाते हैं और फाइनली सोल स्लैशर पर अब वांग लिन का एक डिवाइन सेंस मौजूद होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो युनक्यूजी का दिया हुआ स्ट्रॉ हेड था, तो वांग लिन अब इसके बारे में भी सब कुछ पूरी तरीके से समझ चुका था, क्योंकि युनक्यूजी ने वो सारे मेथड्स, वो सारे तरीके वांग लिन को दे दिए थे। यहाँ पर हम देखते हैं वांग लिन अपने हर एक ट्रेजर को बाहर निकालता है, फिर चाहे वो वॉर गॉड कैरियट हो या फिर कुछ और, क्योंकि प्लैनेट तियानयन पर जाने से पहले उसे सब कुछ तैयार करके रखना होगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि प्लैनेट तियानयन पर बहुत ही पावरफुल बंदे से मिलने वाले हैं, तो ये अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन जो है अपने वॉर गॉड कैरियर का जो सेकंड बीस्ट होता है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसमें 1 महीना लग जाता है और वही इसमें वांग लिन के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये पहले वाले से और ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पर वांग लिन अच्छे से समझ चुका है कि वो इस वक्त जो इसकी करंट सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज के बंदों को इजीली डिफीट कर सकता है, साथ ही सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज बंदों को भी हैंडल कर लेगा, लेकिन तब उसे अपना वॉर गॉड कैरियर यूज करना पड़ेगा। इसके साथ हम देखते हैं कि वांग लिन एक रैंक 4 की कंट्री की तरफ रवाना हो जाता है जहाँ पर सीटुनन मौजूद है और यहाँ पर ये बहुत सी ब्यूटीफुल लेडीज के साथ मजे कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर पहुंच जाता है और सीधा सीटुनन के उस मेंशन के बाहर आके दस्तक देता है और कहने लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर सीटुनन कहने लगता है कि यार मेरी जिंदगी यहाँ बहुत ही अच्छे से गुजर रही थी, मैं बिल्कुल राजा जैसे फील कर रहा था और अब तुम मुझे यहाँ से ले जाने आए हो, कल्टीवेशन में क्या ही रखा है। जिस पर वांग लिन मून की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम इस प्लेनेट को छोड़ दें। जिस पर हम देखते हैं कि सीटुनन उससे कहने लगता है कि ठीक है, फिर जाने से पहले मैं यहाँ का जो राजा है उसे कुछ चीजें देना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए यहाँ पर किसी लॉयल सर्वेंट की तरह रहा था। ये कहते साथ ही सीटुनन यहाँ से चला जाता है और फिर कुछ देर बाद वापस आ जाता है और फिर ये दोनों मॉस्किटो बीस्ट पर सवार होकर तेजी से स्पेस की तरफ जाने लगते हैं और फिर कुछ दूरी पर जाकर हम देखते हैं कि वांग लिन अपने इस मॉस्किटो बीस्ट को भी अंदर रख लेता है और अब ये लोग खुद ही ट्रैवल कर रहे थे। जहाँ पे हम देखते हैं कि सीटुनन बहुत ही तेजी से आगे उड़ रहा था और उसके पीछे वांग लिन मौजूद था।
यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये लोग ऊपर जाते हैं तो इन पर बहुत सा प्रेशर भी पड़ रहा था, जिसे कि सीतुनन अपने पावर से नलीफाई कर देता है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि स्पेस में बहुत सा हलचल होता है, जो कि यहाँ पर नीचे मौजूद लोग भी नोटिस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ाओ उडाई को देखते हैं, जो कि इस वक्त माउंट सुजाकू पर खड़ा था। इसी दौरान उसके साथ में इस प्लेनेट का जो नया मैसेंजर बना था, जो कि मूसी की जगह पर था, वो भी मौजूद था। और यहाँ पर वांग लिन की इस एपिक जर्नी को जो ज़ाओ उडाई है वो भी सीन कर रहा था। और फिर वो कहने लगता है कि ब्रदर वांग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आगे का सफर अच्छा रहे और आप सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुँच जाओ। इस दौरान हम वांग ज़ो को देखते हैं, साथ ही पूरी वांग फैमिली को। वो लोग भी आसमान की तरफ ही देख रहे थे। इसी दौरान हम यहाँ पर एक छोटे बच्चे को भी देखते हैं, जो कि आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि क्या ये हमारे एंसेस्टर वांग है। जिस पर वांग ज़ो हाँ में जवाब देता है और कहने लगता है कि हालांकि वो मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैं इस दुनिया में उसकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। इसी के साथ हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक व्हाइट टाइगर होता है, जिसने कि यहाँ पर एक जंगली बोर का शिकार कर लिया था। और फिर ये उन सारे जंगली बोर्स को फीमेल टाइगर्स की तरफ थ्रो कर देता है। और ये टाइगर और कोई नहीं बल्कि अपना लिटिल वर्ल्ड था, जो कि इस वक्त आसमान में हो रही इस हलचल को नोटिस करते हुए रुक जाता है। और फिर वो समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वांग लिन है। भले ही यहाँ पर लिटिल वर्ल्ड वांग लिन से बहुत ही ज्यादा डरता था, लेकिन वो उसकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। और एक अरसे तक वो ज़ोरू के साथ सिर्फ वांग लिन की वजह से रहा था। और बेसिकली वो भी यहाँ पर वांग लिन को जाता हुआ देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। और उससे कहीं ना कहीं यकीन था कि एक ना एक दिन ज़ोरू उसे बुलाने जरूर आएगी। फिलहाल के लिए उसे उसके पेरेंट्स के पास ही रहने देना चाहिए। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम ज़ोरू को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के साथ थी, लेकिन फिर उसके पेरेंट्स और उसे भी आसमान में वो होती हुई हलचल नजर आती है। जैसे देखकर यहाँ पर ज़ोरू समझ आती है कि उसके अंकल इस प्लेनेट को छोड़ चुके हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम युनक्यूजी को देखते हैं, जहाँ पर वो पहले से बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि एक साल पहले जो सुजाकू टॉम के अंदर इंजरीज का सामना इसने किया था, उससे उभरते उभरते इसकी बहुत ज्यादा एनर्जी उसकी ड्रेन हो चुकी थी। और अब वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर भी हो चुका था। देखने से लग रहा था कि इसकी लाइफ टाइम बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर वांग लिन को जाता हुआ देखकर कहने लगता है कि यंगर जनरेशन ने हमें पहले से कई गुना ज्यादा पीछे छोड़ दिया है, और अब ये हमें भी एक दिन सरपास कर देंगे। जिसके साथ ही हम यहाँ पर इमोर्टल क्लैन के उस यंग मास्टर को देखते हैं, जिसे कि एक बार वांग लिन मिला था जब उसके साथ वही गोल्ड वैन मौजूद था। और यहाँ पर वो भी वांग लिन को जाता हुआ देखकर कहने लगता है कि ब्रदर वांग, मैं भी बहुत ही जल्द सुजाकू प्लेनेट को छोड़ने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे चलकर आपसे मेरी मुलाकात जरूर होगी। इसी दौरान हम वांग लिन और सीतुनन को देखते हैं, जहाँ पर वो प्लेनेट सुजाकू से बाहर निकल जाते हैं और अब ये लोग स्पेस में एंटर करते हैं। इसी के साथ हमें कॉफ सेक्ट के अंदर जो जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर की बॉडी थी उसे दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी भी उसकी बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी और हेल्प के लिए पुकार रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम टाओशन को देखते हैं, जहाँ पर वो अभी भी बंधा हुआ था और अपनी फ्रीडम के लिए इंतजार कर रहा था। बेसिकली यहाँ पर प्लेनेट सुजाकू में वांग लिन ने हर जगह पर अपना छाप छोड़ रखा था, इसीलिए हर एक जगह का सीन हमें दिखाया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर अपना स्टार कंपास बाहर निकालता है, जिस पर ये दोनों सवार होकर आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर सीतुनन बताने लगता है कि इसके बाद एक ट्रेड प्लेनेट आएगा, जहाँ पर जाकर हम कुछ चीजें खरीदेंगे और फिर उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ये कहते साथ ही सीतुनन भी थोड़ा अंदर ही अंदर निराशा फील करता है, जिस पर वांग लिन कहता है कि एक न एक दिन हम एक दूसरे से जरूर मिलेंगे, और वैसे भी आप तो फेंगलुआन प्लेनेट के किंग बनना चाहते हो। जिसे सुनते साथ ही यहाँ पर सीतुनन हंसते हुए कहने लगता है कि हाँ, मुझे तो वहाँ का किंग बनना ही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन एक मैप को देखते हुए कहने लगता है कि तो 10,000 साल पहले इस ट्रेड प्लेनेट पर आए थे, क्या ये ट्रेड प्लेनेट अभी भी मौजूद होगा? जिस पर सीतुनन हाँ में जवाब देता है और बताने लगता है कि यहाँ पर जाकर हमें बहुत सी कमाल की चीज मिलेंगी। इसी के साथ ये लोग अपने सफर में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें सुजाकू का मून प्लेनेट मिलता है, जिस पर कि वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी इस वक्त जमीन के अंदर बैठकर कल्टीवेट कर रही थी। और यहाँ पर वांग लिन अपनी ओरिजिनल बॉडी को बाहर निकाल लेता है और वो आते साथ ही यहाँ पर सीतुनन की तरफ देखने लगता है। वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी को सीतुनन पहली बार देख रहा है, वो भी इतने टाइम बाद, और वो उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी इस हद तक पावरफुल होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन अपने ओरिजिनल बॉडी के साथ खुद को फ्यूज कर लेता है और फिर ये अपने एंशिएंट गॉड बॉडी वाले फॉर्म में आ जाता है। इसी के साथ ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और अब हम नेक्स्ट चैप्टर में वांग लिन की नई जर्नी की शुरुआत करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।